जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से माता कैकेयी इतनी खुश है कि जिस उद्देश्य हेतु उन्होंने भरत को तैयार करने के लिए भेजा था कैकेयी, वहां से वो तैयार होकर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सारी युद्ध नीति सीख चुकी है। लेकिन एक माता का प्रेम जो उन्हें चाहिए था वहां से आने के पश्चात कि माता मुझे प्यार से गले लगा लेंगी, वो उन्हें वहां प्राप्त नहीं हुआ, जिस बात से वो बहुत ही दुखी हैं। कहीं ना कहीं अपने पुत्र को तलवार समझने की गलती कर बैठी हैं देवी कैकेयी। एक वात्सल्य जिसे कहते हैं वो माता में नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सीता जी के मन में भी तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। अब क्या ये जो प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं ये किसी नई घटना की सूचना है या चीजें किसी और एंगल में लेके जा रहे हैं? हमने आज तक सीरियल में देखा है कि कोई चीजें क्यूरियोसिटी के साथ दिखाई जाती है, जैसा कि माँ सीता के मन में हो रहा है, तो उन प्रश्नों के उत्तर जब तक उनको प्राप्त नहीं होंगे वो माता पिता से, तब तक ये क्यूरियोसिटी बनी रहे। क्या भूमिजा की मुलाकात माता भूमि से होगी? ओनली गॉड नोज। और सीरियल वाले डायरेक्टर फिलहाल शुरू करते मैं इन माता पिताओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो भूमिजा जो उनका नाम पड़ा है उनकी माता की बात कर रहा हूँ कि उनको ये जिज्ञासा कहीं ना कहीं होगी कि हाँ, 9 महीने जैसे लोगों को, अपने प्रत्येक मनुष्य को अपनी माँ की कोख मिलती है, क्या मुझे भी 9 ही महीने मिली थी या क्या हुआ था मेरे जन्म के पहले का रहस्य क्या है? मे भी क्यूरियोसिटी उनकी इस तरफ जाए। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 33 पार्ट 1। यदि मैं तुम्हारी सगी बहन ना होती तो मैं आपसे नाता तोड़ लेती। मैं भी आपकी बहन ना होती फिर। अरे हम झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, और दूसरी बात अगर ऐसा होता कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। नहीं। और दीदी, अब आप कभी दोबारा ऐसा मत कहिएगा। प्रेम क्यों आज आपकी शीतलता भी मेरे मन को शांत नहीं कर पा रही है? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने इनके लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाया। भैया, ये मेरे लिए फर्क तो देखकर ऐसा लग रहा वैसे एक संपन्न योद्धा आया। तुम्हें जिस उद्देश्य से भेजा गया था वो आज पूरा हुआ। रंगों से प्रेम करना मैंने छोड़ दिया है भैया। अब तो इनकी सुगंध, इनका स्पर्श, सब कुछ भूल चुका हूं। समय के साथ परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं महाराज, दायित्व भी बढ़ते हैं, किंतु व्यक्ति को उसका मूल नहीं भूलना चाहिए। ये रंग
तुम्हारी प्रवृत्ति का अंग है भरत। ये तुम्हें प्रसन्नता देते हैं, ये तुम्हारी अभिव्यक्ति का साधन है, तुम्हारे स्वप्नों का स्रोत है ये रंगों का संसार। स्वधर्म का पालन करने के लिए इसका दमन आवश्यक नहीं। मंगल भावन अमंगलहारी धवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या हुआ? आज मैं एक चित्र बनाऊंगा, आपका चित्र। किंतु भरत भैया, आज चलिए, आप बैठिए। क्या मैं भैया, सारा दिन प्रशिक्षण और अभ्यास में बीत जाता था। रात होते अयोध्या की स्मृतियां प्रज्वलित होती थी। आप सबकी बहुत याद आती थी भैया। और यही लगता था कि कब ये रात बीतेगी, कब नया दिन आरंभ होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन बीतने का अर्थ होता अयोध्या लौटने में एक दिन और कम होता। पर प्रत्येक रात बहुत भारी पड़ती थी भाई। ऐसा लगता था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो पाए, कितनी भी जटिलताओं से पूर्ण क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। अभी आके बताता हूँ। संभाल के, शीघ्र लौटना। अरे भाई जल्दी आना, आपकी बारी है। रुको रुको, मैं पकड़ कर लाता हूँ, नहीं तो समस्त आर्यवर्त को डुबो देगा। कौन हो तुम? हमें इस राज्य में आश्रय चाहिए। पर तुम यहाँ पहुंची कैसे? दक्षिण क्षेत्र से हमें वहां से निकाल दिया गया है। ये आर्यवर्त की सीमा है, कहीं कभी कूड़ा करकट हम अपनी यहाँ आने नहीं देते। धर्मशाला समझी हो, जहां से आ रही हो वहीं लौट जाओ। अरे जाओ यहां से। कौन हो तुम? हमारा नया राज्य। तोड़ दो इस दरवाजे को।
सीता दीदी कहीं नहीं मिल रही है। सीता को अंतिम बार किसने देखा और कब? पिताजी, वो रात को साथ ही थी और कुछ विचित्र प्रश्न पूछ रही थी कि क्या होता यदि वो हमारी सगी बहन न होती। कारगी वाचक नवी के आश्रम गई थी वो कल। वहां से लौटने के बाद मुझे इतने प्रेम से पकड़ा उसने कि विचित्र था, क्योंकि इससे पहले सीता ने अपने प्रेम को ऐसे कभी व्यक्त ही नहीं किया था। उस समय मुझे आभास नहीं हुआ, पर अब लगता है कि कारगी वाचक ने भी। हाँ, सीता मिली थी मुझे। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? क्या हुआ था कल? मेरे मुख से अनायास उसकी भूमिजा होने की बात निकल गई। प्रत्येक वयस्क के अंदर एक चित्रकार, एक गायक, एक उभरता हुआ अभिनेता, एक खिलाड़ी छुपा जरूर रहता है। लेकिन जीवन के इस भाग दौड़ में यूं कह लें कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए समय उनको वो बनने से रोक देता है कई बार। और कई बार वो अपनी जो इच्छाएं हैं या जो उनके स्वप्न हैं उनको फॉलो करते करते उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जहां पे उनको वो संपन्नता का एहसास होता है कि चलो जो चाहा जैसे चाहा वैसे ही बन गए। जिसमें हमारी रुचि रहती है, बहुत कम लोग होते हैं जो उस प्रोफेशन में जा पाते हैं या ईश्वर उनका साथ दे पाता है जिम्मेदारियों से मुक्त। व्यक्ति का पहला ईश्वर होता है उनके माता और पिता। तो माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र पौत्री या पुत्री किसी को भी इस सुख से वंचित न होने दें कि जो उनकी रुचि है उस रुचि में उनको किस प्रकार से इस संसार में नाम, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त हो सकती है, इसका ज्ञान दिए बिना उसकी रुचि का खंडन नहीं करना चाहिए। परंतु फिलहाल आय का जरिया जो होता है, जिसके पास आय का जरिया नहीं होता, तो वो पहले उसकी तरफ भागता है, उसके बाद रुचि पे ध्यान देता है अगर उनके पास समय है तो। और कई लोग ऐसे हैं जो दोनों साथ में बैलेंस करके चल सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माता सीता इस वक्त गायब हो सकता है वो उसी वट वृक्ष के पीछे जा रही हो जहां पे उनके जन्म का स्रोत छुपा हुआ है। अब जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में ही जिक्र किया था कि हो सकता है वो भूमि देवी को यूं कह लें कि आवाहन दे। वहां दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि आर्यवर्त की सीमा में एक नए राक्षसों का आक्रमण हो रहा है जिसमें ताड़का का नाम हमें सुनाई दिया और बहुत ही ज्यादा वीएफएक्स दे दिया है एक असुर पे। भाई पीछे से डंक निकाल के पट पट 4 लोग निपटा दिए। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में दिखाया था। चलिए पूरी सेना लेके आई हैं, देखते हैं क्या होगा। दीवार टूटती, ये दीवार टूटती क्यों नहीं। चलिए इस एपिसोड को हमें यहीं करना होगा समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।